बिल्कुल सुरक्षा देना और नागरिकता देने में जमीन आसमान का अंतर है। तो हमने नहीं कहा नागरिक। और सुनिए, चलिए इन्होंने इससे पहले कभी इमिग्रेट्स का मुद्दा उठाया हो बताइए, चुनौती से केजरीवाल जी ने बताइए इससे पहले। मतलब जबकि भारत में घुसपैठ का मुद्दा खूब था, टाइमिंग नहीं है साहब, यही सारी बात है। आपके लिए वोट बैंक है तो इनके लिए भी वोट बैंक है। अब चक्कर क्या है ना, जब से कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं ना, अब इन्हें डर लग रहा है कि सारा वोट कहीं उधर न चला जाए। शाहीन बाग मेरे दिल में है बोला था मनीष सिसोदिया ने, बोला था कि शाहीन बाग, ये आप ही के चैनल पे रिकॉर्डेड इंटरव्यू है जिसमें बोला शाहीन बाग मेरे दिल में। शाहीन बाग तो मेरे दिल में है, और ये पाकिस्तानी हिंदू जो हैं ये अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, बलात्कारी हैं। अब आपके दिल में क्या है समझ में आ जाता है। ठीक है, अब मैं रशीदी साहब के पास आता हूं। काफी देर से वो इंतजार करें, रशीदी साहब काफी देर से इंतजार करें। रशीदी साहब, ये चुनावों की बेला है तो ये सारा खेला है, इसीलिए सबको कोई रोहिंग्या के पास जाने की बात कर रहा है, कोई पाकिस्तानी हिंदुओं के पास जाने की बात कर रहा है। ये चुनावों की बेला है, इसीलिए खेला है। देखिए, आपके व्यूवर्स को अच्छी तरह समझ आ गया होगा इन दोनों की तूतू में से ये क्या बेला है, क्या खेला है जी। अच्छी तरह समझ गए होंगे सब व्यूवर्स। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ, सवाल ये है कि बहुत पहले से प्रक्रिया चल रही है, चाहे कांग्रेस ने शुरू की या किसी ने भी की, लेकिन मुसलमानों को टारगेट करना, ये क्या हिंदुओं का तुष्टीकरण आज के वक्त में नहीं हो रहा है? टारगेट इसलिए हो रहा है, देखिए ये लोग ये कहते हैं, और आप भी कहते हैं, कई बार शो में आपने भी कहा है कि साहब जो वहाँ मेजोरिटी है वो तो प्रताड़ित हो ही नहीं सकती। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है वहाँ प्रताड़ित नहीं होगी मेजोरिटी, तो फिर आपको ये बार बार कहने की जरूरत क्या है कि हम मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे? जिसको देना दे दीजिए। तो वही तो कर रहे हैं। नहीं, बार बार चिल्ला क्यों रहे हैं? कहाँ है? मुसलमान को नहीं देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे, मुसलमान को नहीं। हर नेता तो चिल्ला रहे हैं। दूसरी बात आपने एक बहुत बड़ी लाइन बोली, और ये यहाँ पर व्यूअर्स साक्षी हैं, और उस तरफ जो स्क्रीन के उस पार देख रहे हैं वो भी साक्षी। आपने बोला देखिए मुसलमानों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि साजिद रशीदी कैसे टारगेट हो रहा है? आप भी मुसलमान हैं, आप कैसे टारगेट हो रहे हैं? टारगेट इसलिए आपकी नागरिकता जा रही है? जवाब है नहीं। टारगेट देखिए, सीए से हमें कोई नुकसान नहीं है और देश के किसी नागरिक को नुकसान नहीं है, पॉइंट नहीं है। लेकिन जब हम इस बात को कह रहे थे कि भाई जो लोग यहाँ आ गए उनको खाना पानी नागरिकता दीजिए, तो आप ही लोग चिल्ला के कहते थे ये कोई भंडारा खुला हुआ है क्या? इनको तो दे रहे हैं। नहीं, आप लोग कहते थे ये कोई भंडारा है क्या? यहाँ कोई मतलब रोहिंग्या की बात करें कि रोहिंग्या को भी देना चाहिए। छोड़ दीजिए ना, रोहिंग्या का नाम मत लीजिए ना। रोहिंग्या का नाम लेके फिर आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। जो भी है तो उन्हीं को तो दे रहे हैं। आप लोग कहते थे कि ये भंडारा, यहाँ भंडारा थोड़ी खुला हुआ है। हम देश के लोगों को देखेंगे, बाहर से आने वालों को देखेंगे। आप लोग चिल्लाते थे। एक सवाल, मैं सिर्फ ये कहना, एक सवाल और मेरा, क्या 2024 के अंदर राम मंदिर के साथ साथ सीए मुद्दा होने जा रहा है? पॉलिटिकली आपको दिख रहा है? देखिए, मुद्दे तो इनके पास सारे हैं, और धार्मिक मुद्दे हैं, सब मुद्दे धार्मिक हैं इनके। पर ये तो 5 सियासी मुद्दा इनका एक मुद्दा, सुधांशु त्रिवेदी आपके चैनल पर यह बता दें कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया, हमने इतने लोगों को कारोबार दे दिया, हमने इतने लोगों के आंसू पोंछ दिए। इनके पास है ही नहीं वो चीजें। इनके पास तो धर्म 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 है। दूसरी बात, जितने लोग पाकिस्तान से इमिग्रेट होकर आएंगे या आ गए हैं, ये गारंटी लेते हैं उनमें आईएसआई के लोग नहीं होंगे। ठीक है, जवाब पॉइंट आया है। जितने लोग बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपका वैलिड सवाल है, बहुत सारे लोग आईएसआई के एजेंट निकलेंगे। चूंकि देखिए पहले भी यहाँ सुधांशु को सारे जवाब देने हैं। एक बात ही मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बहुत दिनों बाद एक बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, इसको सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर त्रिवेदी कही तो मैं बिल्कुल तथ्यात्मक जवाब, एक वाजिब सवाल है। हमारी सरकार आने से पहले इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाते 11 करोड़ ईपीएफओ, यानी जिसमें अब बता दे रहा हूं कर्मचारी अपना पैसा जमा करता है और उसका इंप्लॉयर नियोक्ता भी पैसा जमा करता है। अब इस समय 26 करोड़ खाते हैं, तो इसका मतलब 15 करोड़ लोग ऐसे नए जुड़े हैं जिन्होंने अपने खाते में पैसा जमा करना शुरू किया। उनका कोई 16,000 लोग यूपी में टीचर बैठे हैं जिनको आप सैलरी नहीं दे रहे हो। 16,000 लोग यूपी में, बेरोजगारी दर बोलिए ना। 16,000 लोग यूपी में बैठे हैं जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर बीच में बोलने लगे, और सिर्फ 13,000 रुपए देते हैं उनको, वो भी नहीं दे रहे। पिछले 10 साल से आंकड़ा आया, पिछले 10 साल से कैसे बिलबिलाने लगते हैं भाई? आंकड़ा नहीं, झूठा आंकड़ा है, ये झूठा आंकड़ा है भाई साहब, झूठा आंकड़ा झूठा है। सारी सरकार झूठ पे, सारी सरकार झूठा नहीं होता। चलिए आईएमएफ के साथ भारत में महंगाई का डाटा सैक्रोसेंट होता है, 600 करोड़ से, ये 600 करोड़ लोगों से वोट ले सकते हैं, लेकिन आप 600 करोड़ से वोट ले सकते हैं ये। अच्छा, हाँ, इतना झूठ बोलते हैं। देखिए, अगर मैं इनसे पूछूं आईएमएफ के हिसाब से भारत की विकास दर कितनी, वो तो हम नहीं तय कर रहे हैं ना। बोलिए नहीं बोल पाएंगे। सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में,
7.2% के हिसाब से और G7 G20 कंट्रीज में हम सबसे ऊपर हैं। इस समय महंगाई की दर भारत के अंदर 5.1 है। इकोनॉमिक इशू अब इसमें नहीं है, वहां इनको नजर आता है कि मुसलमानों के साथ भेद किया जा रहा है। अरे भाई, मुस्लिम वर्ड उसमें कहीं नहीं लिखा है, उसमें सिर्फ हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई लिखा हुआ है। कहीं कोई और दूसरा वो क्यों है, मैं ये भी बता देना चाहता हूं। हम इन 3-4 देशों में देखा जाए तो हम एक सेकुलर देश है, इसलिए सेकुलर देश के नाते हमारी धर्मनिरपेक्षता की एक कसौटी है कि उन देशों में जो मजहबी रूप से प्रताड़ित लोग हैं उनको हम अपने घर में शरण दें। ये धर्मनिरपेक्ष भारत की कसौटी है, इसलिए हम ये सेकुलर राष्ट्र का क्रेडेंशियल है इसलिए। और मैं एक और कहना चाहता हूं, फिर भी अगर इनको लगता है कि मुसलमानों को इंक्लूड करना चाहिए तो मैं कहना चाहता हूं एक बार दिल खोल के कहो तो कि जो निजाम मुस्तफा है पाकिस्तान में, उसमें मुसलमान महफूज नहीं है, मोदी के हिंदुस्तान में महफूज है। पहले तो कहेंगे मुसलमान को डर लगता है मोदी के हिंदुस्तान में, अब सीए में कहेंगे आओ। मेरे भाई स्टैंड एक बार क्लियर कर लीजिए। ठीक है, निजाम में एक सेकंड में आ रहा हूं। निजाम मुस्तफा से ज्यादा महफूज पाकिस्तान में तो है ना, तो हम कहें विचार करेंगे। मैं आप ही से कहता हूं, अगर निजाम मुस्तफा पाकिस्तान में होता तो ये हिंदू वहां से इमिग्रेट होके नहीं आते। पर है तो सही उधर। मैं दावे के साथ कहता हूं, और किस लिए आ रहे हैं? वहां निजाम मुस्तफा है ही नहीं। वहां इस्लामिक देश है पाकिस्तान। नहीं, वहां इस्लामिक देश, वो मुसलमान देश है। हाँ, तो इस्लामिक नहीं है, इस्लामिक नहीं है। मुसलमान देश है, इस्लामिक अगर मुसलमान देश अलग हो गया, इस्लामिक देश अलग हो गया, नहीं आते वहां से। अच्छा, ये मुझे डिफरेंस बताइए। मैं विवेक जी बड़े जानकार हैं। एक सेकंड, एक ये बड़ी डिबेट का विषय हुआ है कि इस्लामिक देश अलग होता है, मुसलमान देश अलग होता है। ये फर्क देखिए, मैं सुधांशु जी से पूछूंगा, ये बोलेंगे कि उनका विचार तो अलग ही होगा। आपसे मैं पूछता हूं, इस्लामिक देश और मुसलमान देश में फर्क क्या होता है? वो ये कहना चाहते हैं, नहीं, वो क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं। नहीं, क्या सुनिए, अब मैं दूसरी बात कहता हूं, इस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं मैं। आप इस देश के अंदर कोई भी बिल बनाते हैं, उसमें आप सेलेक्टिवली एक धर्म को साइड कर देते हैं। कहां साइड किया? एक मिनट, एक धर्म को साइड कर देते हैं और फिर आप कहते हैं साहब हमने हिंदू नाम करना चाहते हैं। पाकिस्तान में 72 फिरके हैं। सुन लीजिए, अब मैं दोनों से बोलता हूं, पाकिस्तान में 72 फिरके नहीं है। नहीं है, ये किसने कह दिया आपको? नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल है, नहीं है 72 फिरके, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं बताता हूं कौन। एक मिनट, अलग अलग फिरके हैं, अलग अलग फिरकों में लड़ाइयां हैं। अहमदियों को, जो एक बड़ी कम्युनिटी है, उसको मुसलमान इस्लाम से अलग कर दिया गया। उनके घरों पे बम फटते हैं, शियाओं की मस्जिदों में बम फटते हैं। मैं ऐसे बहुत से आपको सुना तो, लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटेरियन हैं, हमारे हिंदू भाइयों की मदद कर रहे हैं, तो कोई मुस्लिम भाई भी आते हैं, चाहे वो रोहिंग्या हो, उनकी भी मदद करिए। कई आप धर्म के हिसाब से सिलेक्टिव नहीं हो सकते। धर्म के हिसाब से सिलेक्टिव नहीं हो सकते। सुधांशु बहुत अच्छा बोला। शियाओं की मस्जिदों में बम फटते हैं, मगर वहीं जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है। काबुल में भी फटते हैं, पेशावर में भी फटते हैं, सीरिया में भी फटते हैं, इराक में भी फटते हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में नहीं फटते हैं। इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया यहाँ पे 70 साल से हमारा मेजॉरिटी में वहां नहीं फटते, क्योंकि यहाँ पे 70 साल से कांग्रेस और कम्युनिस्टों का सेकुलरिज्म था, इसलिए नहीं फटते। अच्छा, आपका जब से आया है तब से नमाज पढ़ते हुए लोगों को पुलिस वाले लात मारते हैं। सुनिए, ये आपका सेकुलरिज्म, वो गलत था, वो गलत है। का सेकुलरिज्म ये था कि तोप लगा के मस्जिद उड़ा देते थे। चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया को छोड़ दो, भारत में आइए, और चाइना का सेकुलरिज्म भारत में आइए। अब चेक करिए, कम्युनिस्टों का सेकुलरिज्म कि चीन में मस्जिद के ऊपर गुंबद नहीं हो सकता। जो गुंबद हैं सब हटवा दिए गए, दाढ़ी नहीं रख सकते, रमजान में पब्लिकली नमाज नहीं पढ़ सकते। आप चाहते हैं, बात करते हैं, आप चाहते हैं ऐसा कोई नहीं चाहता। आप जवाब दीजिए। विषय पर आते हैं। मेरे साथ कई सारे यहाँ पर व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है, जो कि सवाल पूछ रहे थे। क्या सवाल है आपका? पूछिए, खड़े होके पूछिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आसपास हमारे बहुत सारे मुस्लिम देश हैं, दुबई है, इराक है, ईरान है, पर हिंदू देश तो एक ही है। तो क्या हमें, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, श्रीलंका भी है, तो हमें उनको अपने, अरे इन्हें क्यों डांट रहे, इन्हें क्यों डांट रहे? सवाल तो पूछ ले अपना। तो महोदय, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें, पूछिए भैया, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास जब एक ही एक हिंदू देश है तो हमें उनको मौका देना चाहिए, जो हमारे भाई बहन प्रताड़ित हैं पाकिस्तान में? ये आपकी भावना कि ये हिंदू देश है, लेकिन ये हिंदू देश नहीं है। जवाब दे देता हूं। जी 140 करोड़ आबादी पहले से है। आप नेपाल जाओ, आप श्रीलंका जाओ, हिंदुस्तानी क्यों? ये बांग्लादेशियों, रोहिंग्या से बोलिए, हिंदुस्तान ही क्यों? रोहिंग्या बोलिए, वापस रुक गए पाकिस्तान। मैं रोहिंग्या का समर्थक नहीं हूँ, मैं रोहिंग्या का समर्थक नहीं हूँ। अरे 50 वीडियो है मेरे भाई, ऐसे मत बोलिए। खूब डिबेट, टीवी पे डिबेट किए हैं। तो आर पार में रुक रहे हैं एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार मेरे युवा मित्र यहां पूछेंगे सवाल। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। लेकिन ब्रेक के बाद यह चर्चा और धारदार होगी, क्योंकि कुछ हिंदू विस्थापितों के पास मैं चलूंगा और उनकी वेदना जानने और समझने का प्रयास करेंगे। देख रहे हैं आप आज का एडिशन आर पार।